अस्सलाम वालेकुम। ये परदेस में जो है ना वो ग्रोसरी कैसे करते हैं वो मैंने थोड़ी सी सीखनी शुरू की है। ये मैं चने की दाल लेके आई, राजमा, ग्रीन बीन्स क्या कहते हैं इसको, मूंग कहते हैं, हाँ मूंग, और ये मसूर की दाल, और ये मैं ना दो नई चीज़ें लेके आई हूँ। ये मुझे खुद भी नहीं पता कि ये क्या है। ये वाइट कोयना सीड्स है, ठीक है ये, और ये जो है ना ये राई फ्लेक्स है। अब मेरे लिहाज से तो मैंने इसको राई फ्लेक्स को जो है ना वो दूध में थोड़ा सा रोस्ट करके दूध में डाल के ड्राई फ्रूट्स के साथ नाश्ते में लूँगी। अभी बाकी मैं यूट्यूब से देखूँगी कि क्या होता है। ये 1 kg राइस लिए हैं, और साथ में मैंने एक मेरा क्यूट सा मग लिया है, और मग के साथ में मैंने एक पोत लिया है क्यूट सा। मेरे घर वाले जानते हैं कि मैं सिर्फ क्यूट चीज़ें लेके ख़रीद के सिर्फ रखती हूँ, इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन अब इंशाल्लाह अब रोज़ भी मैं यूज़ करूँगी। ओके, और फिर ये एक मैंने प्लेट टाइप ली है क्योंकि मुझे खाना वगैरह खाना होता है, और मेरे पास पहले सिर्फ एक प्लेट है। और एक मैंने ये टिफ़िन लिया है, इसको मैंने इसलिए लिया था मुझे लगता है ये साइज़ बहुत बड़ा आ गया, साइज़ छोटा लेना चाहिए था, चलो कोई नहीं अब ले लिया है। क्योंकि बहुत दफ़ा मुझे चीज़ें वगैरह फ्रिज में रखनी होती थी डाल के, सालन वगैरह, और कभी साथ भी कुछ लेके जाना होता है, तो खैर अब आ गया। ओके, ये ना मेरे साथ प्रैंक हुआ है, पता क्या, मैंने ना देखा हनी देख के मैंने कहा अच्छा वो इतनी इतनी जो डिब्बियाँ होती है ना वो वाली देखी, मैंने कहा ओके ठीक है मैं ना लेती हूँ हनी। फिर मैंने लेते लेते ना मैंने इसके पास आई तो मैंने कहा ये ना ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा कि मैं यूज़ कर सकूँगी, थोड़ा सा डाल दिया करूँगी। हनी की बोटल्स तो जो ना निकालनी पड़ेंगी, मैंने उसमें से चम्मच से निकालना पड़ेगा। अच्छा हुआ पता क्या, मैंने ले लिया, बिल करा लिया, करा के यहाँ जब मैं आई घर आके मैंने देखा तो भाई इसके ऊपर लिखा हुआ है ग्लूकोज कंसनट्रेटेड, और ये है हनी सीरम। ये हनी नहीं है, ये हनी सीरम है। और मुझे वैसे मीठा इतना जो है ना वो नहीं पसंद, ठीक है, लेकिन हनी की सूरत में मैं सोच रही थी कि मैं मीठा ले लूँगी, लेकिन अब ये मेरे साथ प्रैंक हो गया है। अब मुझे ये बताना कि मैं इसको किन किन चीज़ों में। अस्सलाम वालेकुम, आप लोगों को पता है मैं मारिया जब भी एक चीज़ लेने जाती हूँ ना तो एक चीज़ लेके नहीं आती, मैं ढेर सारी अनवांटेड चीज़ें भी लेके आती हूँ, ठीक है। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में भी बहुत से वाक़े आते हैं जिनमें मैंने बहुत सी अनवांटेड चीज़ों को बहुत देर तक रखा। लेकिन बात यह है कि हम जो गए हैं ना यहाँ से, हम घर से गए हैं मार्केट, सब्ज़ी मार्केट के, और सब्ज़ी मंडी हम गए, और वहाँ हम सिर्फ क्या लेने गए थे, हम असल में गए थे कि लीवर लेने के लिए, हम सिर्फ कलेजी लेने के लिए गए थे। और फिर हम क्या लेके आए हैं, ये लेके आए हैं। ओके, अभी इसकी मैं पूरी कहानी बताती हूँ। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ से निकले, हमने कहा अच्छा सोचो हम ना सिर्फ ना हम कलेजी लेंगे, और उसके साथ हम जो है ना वो सिर्फ ग्रोसरी, थोड़ी सी बेसिक ग्रोसरी कर लेंगे, टमाटर प्याज आलू वगैरह और अदरक लहसुन वगैरह ले लेंगे, बाकी ठीक है हम यहाँ ना पकाने से चीज़ें ले लिया करेंगे। अब सीन क्या हुआ, जब हम वहाँ गए और सब्ज़ी मंडी इतनी अच्छी जगह है ना, इतनी अच्छी जगह ना, इतनी अट्रैक्टिव जगह है ना, हुआ क्या, ओके हमने ये प्याज लिए, ठीक है, ये हमने आलू लिए, ठीक है, ये आलू लिए, उसके बाद हमने सोचा ओके टमाटर लेने चाहिए। अब हम गए थे मंडी में, अब मंडी में वो किलो वाला हिसाब इतना ज़्यादा होता नहीं, बहुत लोग तो मतलब मना कर करके हमने फिर थोड़ी पूरे ये हमने टमाटर ले लिए इतने ज़्यादा। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही है कब तक हम इस्तेमाल कर सकेंगे, ठीक है। सब्ज़ मिर्चें, इतनी सब्ज़ मिर्चें ले ली, ठीक है, ये सिस्टर ने ली है, ये पता नहीं उन्होंने क्या ली है, जो मेरे साथ मेरी यहाँ है कॉम्बिनेशन में पार्टनर, उन्होंने ली है। शी इज़ एक्चुअली फ्रॉम नाइजेरियन, तो मुझे इसलिए इसका पता नहीं, ठीक है। ये धनिया लिया है, और मेरा घर में ये रिकॉर्ड रहा है अपने घर में कि मैं कभी भी धनिया जो है ना वो मेरा हमेशा ज़ाया होता था घर में, तो इसलिए मैंने उनसे बोला, मैंने कहा बहन देखो अगर तो पका सकती हो ना धनिया तो लेना, अगर मेरे लिए ना लेना सिर्फ। तो फिर उन्होंने ले लिया कि हाँ वो पकाएंगे, और मुझे उम्मीद है तो वो पकाएंगे, मेरी तरह सारा खाना सारी ग्रोसरी ज़ाया नहीं करेंगे, ठीक है। ये उन्होंने लिया था, ये बंद गोभी की तरह लग रही है, इतनी बड़ी है, मुझे नहीं पता क्या वो बनाएंगी, जब वो बनाएंगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। और ये हमने भाई यमनी माल्टे लिए हैं, ठीक है,
ये देखो, ये अपनी बाल्टी नजर आ रहे हैं, अगर नहीं आ रहे थोड़ा जूम करके देख लेना प्लीज, ठीक है। ये ओहो, ये मेरी फेवरेट चीज़ है, हमेशा से फेवरेट, ये बेल पेपर्स हमेशा से मेरी फेवरेट है। और खीरे मैं हमेशा पहले बहुत ज़्यादा लेती थी, हमेशा मेरे सट जाते थे, इस दफ़ा फिर हमने थोड़े से ही लिए हैं, ठीक है। और ये मेरे फेवरेट बैंगन, इनको मैं किसी दिन पता नहीं क्या बनाऊंगी, जब बनाऊंगी तो आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। अच्छा, ये रहा मेरा लहसुन, ये रहा मेरा अदरक, ठीक है। और ये रही, अब पंजाबी हैं तो भाई पराठा तो बनाएंगे, तो ये रहा मूली का पराठा बनाने के लिए मूली, ओके। और ये जो है ना, ये बीन्स, ये उन्होंने ग्रीन बीन्स लिए, अब वो उन्होंने डाले भी हैं, अभी उन्होंने उनके नाइजीरियन फ्राइड राइस बनाए थे तो उन्होंने डाले थे, मज़े के बने थे, ठीक है। ये पाकिस्तान में बड़ा ढूंढ के, पता है पाकिस्तान में ना मुझे ये कलर जो है बेल पेपर्स और ये ढूंढने की बड़ी ख्वाहिश होती थी, तब अल फतेह वगैरह से मिलता था और बड़ा ही महंगा मिलता था, मतलब इतने में बंदा, ये अल फतेह वगैरह से मिलता था वहाँ से, तो इतना महंगा मिलता होता था कि इतने में बंदा जो है ना वो पूरे घर की शॉपिंग, मतलब घर के खाने के लिए जो है ना वो आप एक सालन बना लो, तो इसलिए मैं कभी कभी ले लेती थी, ज़्यादातर अवॉइड कर देती थी। और यहाँ के तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर यहाँ के तो हम ले सकते हैं, ओके हो गया। अब मैं आप लोग, ओ वाह, ये अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ज़्यादातर वो नहीं देखी, ज़्यादातर पाकिस्तानी ना सब्जियाँ मैंने देखी नहीं है। यहाँ ज़्यादा से मिलेगी आपको गोभी, भिंडी, ये ब्रिंजल, बैंगन और गाजर मिलेगी, लेकिन गाजर भी पाकिस्तानी वाली नहीं मिलती, और करेले मिलेंगे, और बस यही मिलती होती है ज़्यादातर चीज़ें। बाकी वैसे जो पाकिस्तान में मिलते हैं टिंडे वो ऐसी चीज़ें नहीं मिलती होती हैं यहाँ, मतलब शिमला मिल जाती है, ठीक है, हाँ शिमला भी मिल जाती है। अच्छा, अब मैं ना आप लोगों को ओके, एक ना ये उन्होंने लिए हैं, सिस्टर ने ये ली है सैलड लीव्स। अब देखो ये जब वो कुछ बनाएंगी, वैसे वो उनकी ना एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो ना हमेशा ग्रीन, जब भी खाना बनाएंगी ना साथ सैलड वगैरह ग्रीन चीज़ें, ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर रखती है। अभी मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। सो ये मैंने ली है कीवीज, नज़र आ रही है, अगर नहीं नज़र आ रही तो थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, मैंने अंदर बड़ा मुश्किल से सेट किया हुआ है, ओके ठीक है। और कीवीज ली है, कीवीज मुझे बहुत पसंद है, और बाद में ये अलग बात है कि ये बेचारी इतनी मैं ले लेती हूँ कि बाद में जल सट जाती है। ओके, ये यमनी थे, ये मिस्री थे, ये माल्टे लिए हैं, ठीक है। उनसे मैंने कहा भी था कि मुझे ना खाने हैं। अब देखो ये खाने वाले हैं या जूस वाले हैं, ठीक है। और एक मेरी फेवरेट सब्जी जो मैंने ली तो थोड़ी सी है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ तो फैमिली नहीं है कि 6-7 लोग हों और हम जो है वो खाने फैमिली के लिए पकाएं, और क्योंकि मैं अगर पकाऊंगी तो मुझे पता कि वो दूसरी जो है मेरी पार्टनर उनको पसंद आएगी कि नहीं आएगी। देखो ये मैंने ली है भिंडी, मेरी मोस्ट फेवरेट। अनमोल अगर तू देख रही है तो समझ सकती है, और मेरे घर वाले भी देख रहे हैं तो समझ सकते हैं कि मुझे ये कितनी पसंद है, ओके। और ये मेरी मोस्ट फेवरेट, ये वाले हैं ग्रेप्स, मुझे अब नाम नहीं पता कि ये कौन से कंट्री से आए हैं, लेकिन ये ग्रेप्स हैं और ये बहुत अच्छे हैं, ठीक है। ये हो गए ग्रेप्स, और इसके अलावा एक ये टाइप के ग्रेप्स हैं, ठीक है, और एक ही वाले टाइप्स के ग्रेप्स हैं। ये ना 2 डिफरेंट टाइप्स के ग्रेप्स हैं। अब ये वाले बहुत मीठे होते हैं, ओला ये वाले कम थोड़े मीठे होते हैं, और इससे भी जो कम मीठे होते हैं वो ये वाले होते हैं। सो ये वाले सबसे मीठे, ज़्यादा मीठे, ये वाले कम मीठे, और ये वाले कम मीठे उससे भी, ठीक है। तो ये मैं इस तरह से वैराइटीज़ में ले लेती हूँ, तो बाद में फिर जो है ना वो थोड़े मिक्स करके खाए जाते हैं, सारे मीठे भी खा जाते हैं। और ये भी एक तरह से मैंने एक तरह के, तो ये एक ही तरह के हैं, बस ये डिफरेंट मतलब जगहों से ले लिए थे मैंने, ओके। एक है मेरा मोस्ट फेवरेट, जो मैं पाकिस्तान में ना फ्रूट ढूंढती होती थी पाकिस्तान में कि या अल्लाह मुझे ना मिल जाए, मिलता था एक ही जगह से, आपको पता है पाकिस्तान में लाहौर में आपको अल फतेह से मिलेगा, और इतना महंगा मिलेगा कि आप बोलोगे कि इतने में तो आप कुछ और अच्छा सा खरीद लो, कोई सूट खरीद लो या कुछ ऐसा खरीद लो जो इतना, वो था एवोकेडो, ठीक है। अब एवोकेडो जो है ना ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन इसका टेस्ट जो है ना ये बड़ा ही, असल में मुझे पसंद है क्योंकि फैंसी सा लगता है, और इसका टेस्ट जो है ना वो ज़रा भी पसंद नहीं है। और दूसरी वजह से मुझे ये इसलिए पसंद है कि इसमें ना बड़ी ज़्यादा
मतलब एनर्जी है और बड़े ज़्यादा, मतलब अब मैं क्या कह सकती हूँ, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स या जो भी समझ लो आप लोग, ठीक है, इसमें वो है। तो ये बड़ा हेल्दी है, असल में ये कह सकते हैं कि ये ना बहुत हेल्दी है, तो इसलिए ये मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने फिर ये 3 लिए। अब देखो मैं इसका एवोकाडो शेक बनाऊंगी या एवोकाडो जूस बनाऊंगी। एवोकाडो जूस मुझे लगता है नहीं ऑप्शन ठीक, एवोकाडो शेक से शुरू करना चाहिए इंशाल्लाह। मैं जब बनाऊंगी फिर आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। अब एक चीज़ रह गई है, ये है ब्रोकली। अब ब्रोकली ना मैंने कहाँ से खानी शुरू की थी, मैं जब SK में होती थी ना, तो SK में वहाँ में ग्रिल्ड चिकन, पोटैटो वगैरह ये सब वेजिटेबल्स मिलती होती थी, तो उसमें मुझे ये बहुत पसंद थी। तो मैंने सोचा लगाना ही है ना, तो लगा लेते हैं पैसे, तो फिर मैंने ले लिया। अब दुआ करना मेरे लिए कि मैं ये खा सकूं, ठीक है। और ये पहले तो मुझे बड़ी पसंद थी नाशपाती, लेकिन अब मुझे पसंद नहीं है। लेकिन ये मैंने ली है, मेरी फेलो, मेरी दोस्त भी कह सकते हो आप इस तरह से, मेरी आई ना सऊदीया में, तो मेरा ना एक है कि मुझे ना, मेरे से ना खाना नहीं इतना पकता। घर में भी मैं कुकिंग करती थी, मतलब कर लेती थी कुकिंग, ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नहीं आती है, मैं पकाती और खुद ही खा सकती हूँ, बस इतना सा, ठीक है। तो यहाँ से मैं जब से आई ना सऊदी में, तो मेरा एक है कि मेरा फ्रूट इंटेक ज़्यादा है और ग्रीन वेजीज वगैरह, तो अब मैं शुरू करूँगी सिस्टर नाइजीरियन के साथ रह के, ठीक है।